93 को मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल ब्लास्ट होते हैं। इन हमलों में 257 लोग मारे जाते हैं और 700 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। ये हमले भारत के बाहर बैठे दाऊद इब्राहिम और उनकी डी कंपनी ने करवाए थे। हमले के बाद उस वक्त महाराष्ट्र के सीएम का स्टेटमेंट आता है कि मुंबई में 12 नहीं 13 जगह पर ब्लास्ट हुए थे। कुछ साल बाद यही नेता अपनी किताब में खुलासा करते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ये झूठ बोला था ताकि ये लगे कि इन धमाकों में सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया। रॉ के फॉर्मर ऑफिसर एनके सूद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस मुख्यमंत्री ने उस वक्त हमले को लेकर झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम का काफी करीबी था। बाद में इस मुख्यमंत्री ने अपनी एक पार्टी बना ली। उस वक्त इनकी पार्टी के बहुत सारे नेता दाऊद के गुंडों से मिले हुए थे और इन लोगों की शय पर दाऊद सारे क्राइम करता था, ऐसा उन्होंने बोला। अब एक दूसरी कहानी सुनिए। 2005 में जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी से दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाली थी। इंडियन एजेंसीज को लगता था उस वक्त कि ये बहुत सही मौका है दाऊद को पकड़ने का। तब एजेंसीज ने उस बारे में उस वक्त की यूपीए सरकार से परमिशन मांगी तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि ना आप लोगों को जो करना करिए, हमें शामिल मत करिए। इसके बाद एजेंसीज ने सोचा कि चलो ये काम छोटा राजन से करवाते हैं जो एक टाइम में दाऊद के बड़े क्लोज था। यही वो टाइम था जब जनवरी 2005 में आज के एनएसए आईबी चीफ के अपने पद से रिटायर हो गए थे। तब एजेंसीज ने उन्हें इस ऑपरेशन की कमान सौंपी थी। डोभाल साहब ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी करी। छोटा राजन के दो साथियों विकी मल्होत्रा और फरीद को कांटेक्ट किया गया, उनके पासपोर्ट तैयार किए गए, उन्हें भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई। डोभाल साहब विकी मल्होत्रा और फरीद को फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे, मगर तभी मुंबई पुलिस का एक डीसीपी वहां आता है और इन दोनों एजेंट्स को गिरफ्तार कर लेता है। डोभाल साहब इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं, मगर वो डीसीपी उनकी नहीं सुनता और वो दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। इसके चलते इतना बड़ा ऑपरेशन बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए रॉ के फॉर्मर ऑफिसर एनके सूद ने कुछ वक्त पहले एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया था। सूद साहब ने बताया कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आईबी का इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो और एक डीसीपी फॉर्मर आईबी चीफ की मर्जी के खिलाफ किसी को अरेस्ट कर ले। इसका मतलब क्लियर था कि उस डीसीपी पर उस वक्त महाराष्ट्र के किसी बड़े पॉलिटिशियन का प्रेशर था। उस पॉलिटिशियन के पास उसके सोर्सेज के थ्रू दाऊद के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की जानकारी पहुंच गई और इससे पहले कि आईबी कुछ कर पाती उसने ये सारा ऑपरेशन डिस्टर्ब करवा दिया। वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये दोनों किस्से इसलिए बताए क्योंकि इसके पीछे अपनी वजह है। आज जो लोग लॉरेंस को हिंदू बताकर उसके नाम की छाती कूट रहे हैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब दाऊद इब्राहिम जैसे लोग मजहब के नाम पर पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे थे तब क्या किसी को उसका धर्म नजर नहीं आया? अभी तो ऐसे दो ही किस्से सुना है, मगर ऐसे दो नहीं 200 किस्से हैं जो आपका सिर शर्म से नीचा कर देंगे। और दाऊद ही नहीं, अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन तक ऐसे 20 माफिया हैं जिनके किसी एक क्राइम पर भी इस दोगली जमात की कभी जुबान नहीं खुली। तो दोस्तों जो लोग आज ये बोल रहे हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यही सपोर्ट जब दाऊद इब्राहिम, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसों को मिलती है तब ये क्यों नहीं बोला जाता कि उन्हें सपोर्ट सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि वो एक खास मजहब से? लॉरेंस को रॉ सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसे सरकार सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। उस दाऊद को बचाने के लिए कैसे एक नेता आईबी का ऑपरेशन तक रुकवा देता है ये सबको मालूम है। वो भी उस दाऊद को बचाने के लिए जिसने भारत में 93 के मुंबई धमाके करवाए, 2008 में 26/11 के मुंबई अटैक करवाए, पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट करवाकर 60 लोग मरवाए और 2013 में आईपीएल में मैच फिक्सिंग कांड करवाया और इसके अलावा भी न जाने कितने लोगों को मरवाया, कितनों से वसूली की, कितनों को ड्रग सप्लाई की। वो दाऊद जिसे भारत ही नहीं अमेरिका ने भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा है और जिस पर आज भी 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। अब आप ही सोचिए, उस दाऊद को भारत के ही नेता सपोर्ट करते थे, बचाते थे, उसके काले कारनामों में उसकी हेल्प करते थे। महाराष्ट्र का ये नेता ही नहीं, इसके अलावा गुजरात का एक और बड़ा लीडर जो एक टाइम पे एक सबसे पुरानी पार्टी के प्रेसिडेंट का सलाहकार हुआ करता था, वो भी दाऊद का बड़ा क्लोज था और गुजरात में दाऊद का जितना कारोबार था वो सब उन्हीं की मदद से चलता था। यही रीजन है कि 93 से लेकर 2011-12 तक देश में दर्जनों बम ब्लास्ट हुए। इन ब्लास्ट में हजारों लोग मारे गए।